हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका एमएस फॉर मैथ में स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, इसके पिछले क्लास में आपको त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया था और आज ये दूसरा वीडियो है। उम्मीद होगी कि आपको पहला वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो कुछ विशिष्ट कोण होते हैं, जैसे आपका 0 डिग्री हो गया, 30 अंश हो गया, 60 अंश हो गया, 45 अंश हो गया या 90 अंश हो गया। तो इन सभी के मानों को हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, इन सब के मानों को ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट क्या है आप लोग देख लीजिए, और फिर उसके बाद आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे वो आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा और उसको आप कभी नहीं भूलोगे। तो बच्चों, पहले बात करते हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कि उसके 30 अंश और 60 अंश के मान क्या होते हैं। देखो, 30 अंश तथा 60 अंश में TR का मान, के मान मतलब कि जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसके 30 अंश और 60 अंश में उसकी वैल्यू क्या होती है, उसके मान क्या होते हैं। देखो, जैसे बच्चों ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज ABC। तो बच्चों, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो आपने लेट कर लिया, माना AB बराबर बच्चों A है। तो जब AB A है तो सभी BC और CA भी बराबर होंगे। ओके, तो अब बच्चों ये बताओ, ये A हो गया, ये भी A हो गया और ये आपका A हो गया, टोटल A है। हम करते क्या है बच्चों, शीर्ष A से BC पर एक लंब डालते हैं। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में जो हमारा लंब होता है वो भुजा BC को समद्विभाजित कर देता है, इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। और साथ ही साथ ये जो ऊपर वाला एंगल होता है वो भी क्या होता है, 2 बराबर भागों में बट जाता है। ये समबाहु त्रिभुज है तो जिसका प्रत्येक कोण क्या होगा बच्चों, 60 अंश का होता है। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है और प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। तो बताओ बच्चों, इसको आपने क्या किया, एक लंब डाला। तो बच्चों ये 90 डिग्री है दोनों। तो साइड क्या होगी बच्चों, बताओ A/2, ये A/2 और ये भी आपका A/2 होगा। और जो लंब था वो मान लो आपका AD है, जो लंब है वो AD है। तो बच्चों, हम करते क्या है यहाँ पर, बताओ, इसका सभी कोण 60-60 का होगा ना। तो ये 60 डिग्री है, ये भी बच्चों 60 डिग्री है। ये टोटल 60 था, तो बताओ 2 भागों में बट गया तो ये आपका आधा 30 अंश हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो बच्चों, करते क्या है कि त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम AD का मान निकाल लेते हैं। AD बच्चों हाइट है, चलो हाइट को हमने H लेट कर लिया। अब बताओ बच्चों क्या होगा, यहाँ से देखो, त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से तो बताओ बच्चों क्या होगा। आपको पता है कि AB का स्क्वायर जो होगा वो आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो बच्चों AB क्या है, A है, A का स्क्वायर बराबर AD। बच्चों देख रहे हो ये H माने हो तो ये H का स्क्वायर हो गया। और BD बच्चों क्या है बताओ, BD A/2 है। तो A/2 का स्क्वायर कर दो, A/2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये आया A² प्लस इक्वल H² प्लस A/2 का स्क्वायर A²/4। बच्चों यहाँ से हमको H² की वैल्यू चाहिए, तो आपको करना क्या, इसको इस साइड कर देना है। तो ये H² इक्वल क्या होगा, H² इक्वल A² माइनस A²/4। देखो बच्चों, तो बताओ क्या होगा यहाँ से, H² इक्वल बताओ 4A² माइनस A² 3A²/4। तो बच्चों स्क्वायर है, स्क्वायर आप हटाओगे तो इधर रूट लगेगा। तो ये क्या मिला, 3A²/4। तो बच्चों 3A²/4 के स्क्वायर रूट, देखो 3 का रूट होगा नहीं, ये √3 रहेगा, A का स्क्वायर A और /4 का स्क्वायर √2। तो ये क्या मिला, √3A/2। अब बताओ बच्चों ये आ गया कि नहीं आ गया, इतना क्या आया, √3/2, ये A हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से आप क्या करो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आप निकालिए। बोलो, जैसे क्या है कि 60 के लिए हम क्या करेंगे,
ABD, मतलब 60 के लिए हमारा लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण तो वही रहेगा। और 30 के लिए ये हमारा बताओ 30 के सामने बताओ ये हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार है और ये आपका कर्ण है। तो देखो पहले हम 30 अंश का निकालते हैं। देखिए sin 30 के लिए बच्चों क्या होगा बताओ, लंब देखो 30 है तो ये इसके सामने का लंब हुआ कि नहीं, BD बटे क्या होगा AB, BD बटे AB। तो BD की वैल्यू बच्चों क्या है A/2 बट्टे बताओ AB क्या है A है। यहाँ बच्चों A से कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 आया। देख रहे हो कि sin 30 का मान 1/2 आ गया, ठीक है ना। ऐसे आप बताओ cos 30 का मान निकालो, cos 30 बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण होगा, तो ये √3/2 A है, आप डिवाइड कर रहे हो A से, चलो यही हम बाई A कर दे रहे हैं तो A से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया √3/2। उसके बाद बच्चों tan 30 की वैल्यू लंब बटे आधार, तो बताओ लंब ये हुआ आपका, आधार ये हुआ, तो A/2 बटे ये √3/2 A से बच्चों कैंसिल हो जाएगा ये, और 2 से 2 भी कैंसिल, तो ये आया क्या 1/√3 आया कि नहीं ये। अब बताओ बाकी जो हमारा cosec 30 होगा, sec 30 होगा, tan 30 इसी का अपोजिट होगा बच्चों। cosec 30 क्या होता है, sin 30 का अपोजिट, sec 30 cos 30 का अपोजिट, tan 30 cot 30 tan 30 का अपोजिट। तो बच्चों क्या आएगा बताओ, cosec 30 जो हुआ बताओ इसका अपोजिट 2/1 2 हुआ, sec 30 क्या हुआ √3/2 का अपोजिट 2/√3, और cot 30 जो होगा वो √3/1 होगा तो √3, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसके 30 अंश के मान को निकाला जाता है। अब बात करते हैं बच्चों 60 अंश की। देखो 60 अंश देख लो आप लोग, sin 60 है, बताओ बच्चों जब अब देखो यहाँ पर 60 अंश ले रहा है ना ये, तो 60 अंश के लिए बच्चों लंब आपका ये होगा इसके सामने की साइड, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो बोलो लंब बटे कर्ण √3/2 A बटे कर्ण, कर्ण क्या है A, तो जो A से कट गया ये आया √3/2। cos 60 बच्चों आधार बटे कर्ण, आधार आपका A/2 बाई A से कैंसिल हो गया, ये 1/2 आ गया। tan 60 बच्चों हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार √3/2 A बटे A/2। तो जो A से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आया कितना √3। आप देख रहे हो कि जो हमारा tan 60 आया और √3 आया, sin 60 √3/2, cos 60 1/2। तो बच्चों बाकी cosec sec cot इसी का अपोजिट कर दो, cosec 60 हुआ बच्चों √3/2 का अपोजिट 2/√3, sec 60 है, cos 60 का अपोजिट 2/1 2 हो गया, और cot 60 जो हुआ √3 का अपोजिट बच्चों यहाँ बताओ आप 1 मान सकते हो नहीं मान सकते हो, तो ये हो गया 1/√3। तो देख रहे हो ना ये कि cosec 60 की वैल्यू क्या है, sec 60 की वैल्यू क्या है और cot 60 की वैल्यू क्या है। तो बच्चों ये हो गया कि जितने भी हमारे TR होते हैं उनके 30 अंश और 60 अंश के मान किस तरीके से निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों इनके 45 अंश के मान। देखो देखो बच्चों जैसे मान लीजिए कि ये ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा। तो अगर बताओ बच्चों समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो उसके बाकी जो दोनों कोण होंगे वो 45 डिग्री होंगे। तो जैसे ये बताओ ये बच्चों
ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी। बी बच्चों 90 डिग्री है और ए बी बराबर बी सी बराबर ए। ये क्या है? ए बी बराबर बी सी बराबर ए है। तो बताओ बच्चों, अगर ये ए है और ये भी ए है तो त्रिभुज बच्चों ए बी सी में क्या होगा बताओ। त्रिभुज ए बी सी में अगर आप ए सी का मान निकालोगे, बी आपका 90 डिग्री है, तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों यहाँ क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों क्या होगा बताओ, ये ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो बच्चों ये ए बी वैल्यू बताओ क्या ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू ए है तो ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये ए सी के स्क्वायर के बराबर आया। तो ए सी की वैल्यू बच्चों क्या आएगा, रूट लगा दो, √2 ए का स्क्वायर बच्चों ए बाहर हो जाएगा। ठीक, तो आप देख रहे हो कि जो हमारी ए सी की वैल्यू आई √2 ए आया। तो बच्चों ये √2 ए हो गया। बच्चों अगर ये 90 है, ये दोनों साइड बराबर है, तो आपको पता है कि बताओ इसके सामने के एंगल और इसके सामने के एंगल बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो बताओ ये दोनों बराबर होंगे तो कितने आएंगे, टोटल एंगल 180 होता है, जिसमें ये 90 बन गया, तो बाकी 90 बचा। अब 90 में ये दोनों होंगे सेम होंगे, तो 45 का होगा। ये कितना होगा, ये 45 डिग्री का। ठीक है, तो बच्चों बताओ अब यहाँ से बताओ साइन 45 है, साइन 45 क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो ए बाई √2a, तो ए से कैंसिल बच्चों, ये 1/√2 आ गया। cos 45 आधार बटे कर्ण a बाई √2a, तो बच्चों ये भी कैंसिल हो गया, ये 1/√2 आ गया। और बच्चों tan 45 क्या होगा, लंब बटे आधार a बाई a, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, ये 1 आ गया। और बाकी बच्चों cosec 45 इसी का अपोजिट कर दो, cosec 45 है 1/√2 का अपोजिट √2/1, मतलब ये √2 आ गया। और जो sec 45 होगा ये भी 1/√2 का अपोजिट है √2। और cot 45 जो होगा बच्चों क्या होगा, ये 1 का अपोजिट बच्चों 1 ही होता है। ठीक है ना। तो बच्चों इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा जो टी आर के 45 डिग्री की वैल्यू होती है वो सभी इस तरीके से होता है। तो बच्चों बात करते हैं कि 0 और 90 डिग्री वाले केस में त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री। तो 0 डिग्री में देखो टी आर के मान क्या होते हैं। ओके, तो बच्चों जैसे ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, एंगल बच्चों ये थीटा है। बताओ बच्चों, जब थीटा का मान आप बढ़ाओगे, थीटा का मान आप बढ़ा रहे हो तो BC का मान बढ़ेगा, जब थीटा का मान हम कम कर रहे हैं तो BC का मान कम होगा। तो बताओ बच्चों, यदि हम थीटा को कम करते गए और एकदम अल्प कर दिए, इसको बहुत छोटा मान कर दिए, लगभग 0 कर दिए, लगभग इसको हमने 0 कर दिया, तो बच्चों उस कंडीशन बताओ BC हमारा बताओ घट के 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ये। तो बताओ बच्चों, यदि थीटा टैजेंट टू 0, तो बच्चों इसका क्या मतलब होता है कि थीटा टैजेंट टू 0 का मतलब ये होता है कि जो हमारा थीटा है वो एग्जैक्ट 0 नहीं है बल्कि 0 के समीप है। क्योंकि अगर एग्जैक्ट हम 0 कर देंगे बच्चों, ये हमारी एक लाइन बन जाएगी, AC भी क्या आ जाएगी, AB पर आ जाएगी, ये एक लाइन बन जाएगी। तो मतलब ये लाइन ही समझो, लेकिन ये एग्जैक्ट 0 नहीं है बल्कि 0 के समीप है। तो बताओ बच्चों, जो BC होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 0 हो जाएगा। तो AC क्या होगा बताओ बच्चों, AC जो होगा वो AB पर नहीं आ जाएगा, मतलब AC और AB बराबर हो जाएंगे, AC और AB क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बताओ बच्चों, साइन थीटा बराबर बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो BC बटे AC। तो थीटा का मान बच्चों आप 0 रखोगे, थीटा का मान क्या रखोगे, 0। तो जो साइन 0 आया, BC आप देख लो कि BC का मान 0 है, तो 0 बटा AC क्या मिला बच्चों, आप 0 बटा AC 0 मिला। ऐसे बच्चों cos थीटा जो होगा बताओ, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो ये AB बटे AC। तो बच्चों आप देख रहे हो कि थीटा बराबर 0 के केस में, थीटा बराबर
जीरो के केस में आप देख रहे हो कि ए बी और ए सी बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं तो बच्चा दोनों को आप ए सी कर दो या दोनों को ए बी कर दो, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये एक आ गया, ये क्या आ गया बच्चों, ये एक आ गया। अगर आप tan का मान निकालते हो, tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, बी सी बटे ए बी। तो थीटा बराबर जीरो रखोगे तो tan जीरो बराबर बी सी, बच्चों आप देख रहे हो जीरो है, तो जीरो बटा ए बी, ये आया बच्चों 0 डिग्री, 0 वैल्यू। अब ये बताओ बच्चों, सभी डिग्री हैं। अब यहाँ बच्चों ये बताओ कि जो कॉसेक जीरो होगा या सेक जीरो या कॉट जीरो होगा, इसी का अपोजिट होगा। तो बोलो, जो कॉसेक जीरो होगा, कॉसेक जीरो, ये 1/sin जीरो, 1/sin जीरो बच्चों क्या होगा, साइन जीरो की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये 1/0 क्या मिला आपको, अनंत मिल गया। देख रहे हो ना कि कॉसेक जीरो की वैल्यू क्या हुआ, ये अनंत हो गया। ये ऐसे बच्चों सेक जीरो क्या होगा बताओ, सेक जीरो होता है वो कास का अपोजिट होता है, तो 1/cos जीरो, और बच्चों cos जीरो की जो वैल्यू है 1 है, तो 1/1 बच्चों ये क्या आया, सेक जीरो बराबर ये 1 मिल गया। ठीक है ना। बताओ बच्चों, जो हमारा कॉट जीरो होगा, कॉट जीरो 1/tan जीरो, और tan जीरो की वैल्यू 0 है, तो 1/0 बच्चों ये आया अनंत आया। कॉट जीरो जो आया ये अनंत, मतलब ये अपरिभाषित हो गया ये। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं कि 0 डिग्री वाले केस में हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन सब की वैल्यू क्या होती है। सभी बच्चों ये 0 डिग्री रहेंगे। ठीक है, सभी जगह क्या है, ये 0 डिग्री है, और बाकी जो इधर वैल्यू निकली है वो सभी क्या होते हैं, 0 इसके मान होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम याद करते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं कि 90 डिग्री में देख लो आप लोग इसका मान क्या होता है। 90 डिग्री में टी आर के मान क्या होंगे। देखो बच्चों कि यदि हम थीटा को 90 करते हैं, यदि थीटा को 90 करें, बताओ बच्चों अगर थीटा को आप बढ़ाओगे, जब आप थीटा को बढ़ाओगे तो बताओ ये जो हमारा बी सी है, ये बी सी क्या होगा बताओ, ये बिंदु एक के समीप हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बताओ थीटा को देखो, अभी थीटा इतना था तो ये यहाँ पर मिल रहा था, हमने और बढ़ाया तो बताओ ये यहाँ पर आके मिलेगा नहीं मिलेगा। ये थीटा को आप बढ़ाओगे तो बी सी जो होगा ये बिंदु एक के समीप बढ़ता जाएगा ये। तो जब हम इसको बढ़ा के एकदम 90 कर दिए बताओ, तो ये आके कहाँ मिलेगा, बिंदु ए पर ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो यदि बच्चों थीटा का मान 90 हो गया, ये थीटा जो हो गया लगभग 90 हो गया, लगभग 90 हो गया, तो बच्चों बताओ क्या होगा, ए बी जो होगा हमारा 0 हो जाएगा। ये ए बी क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। और बताओ ये 90 हो गया तो ए सी और बी सी दोनों बराबर हो जाएंगे, ए सी और बी सी दोनों बराबर हो गए। बताओ अब फिर से वही साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, बी सी बटे ए सी, थीटा का मान 90 आपने कर दिया, बी सी और ए सी देखो बराबर हैं ये, तो दोनों को ए सी अगर करोगे बच्चों तो ये कट गया, ये 1 आ गया। कॉस थीटा बच्चों क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ए बी बटे ए सी, थीटा का मान बच्चों आप 90 कर दिए, ए बी का मान बच्चों यहाँ 0 बटा ए सी, बताओ क्या मिला आपको, ये 0 मिला। ऐसे बच्चों tan थीटा का मान लंब बटे आधार, तो बी सी बटे ए बी, और बच्चों ये अगर आपने 90 किया तो बताओ बी सी का मान क्या था, यहाँ ए सी के बराबर था और ए बी लेकिन 0 है बच्चों यहाँ से, तो बी सी बटे ए बी का मान बच्चों 0 था, तो ये बच्चों आ जाएगा अनंत। क्या आ गया बच्चों, ये अनंत आया। ठीक है ना। अब बाकी जो साइन 90 का अपोजिट कॉसेक 90 और सेक 90 और कॉट 90 की वैल्यू आप निकाल लो। देखो कॉसेक 90 जो होगा, बोलो कॉसेक 90 साइन 90 का अपोजिट है, तो 1 का अपोजिट 1 ही होता है बच्चों ये। बाकी सेक 90 आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमारा कॉसेक 90 है ये, इसकी वैल्यू 0 है, तो 1/0 क्या हो गया बच्चों, ये अनंत हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कॉट 90 की, तो बताओ ये क्या है, इन्फिनिट है ना ये, तो इन्फिनिट है तो 1/इन्फिनिट करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ये क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर ये 0 आ गया। तो बच्चों इस तरीके से हम 90 वाले
TR के मान को इस तरीके से निकालते हैं। तो बच्चों आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसके मान को याद करते हैं। तो बच्चों अभी आपने देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को किस तरीके से निकाला जाता है। तो बच्चों अब आपको एक ऐसी हम ट्रिक बता रहे हैं कि जिससे आप लोग अपने अंगुलियों की सहायता से इस त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप निकाल सकते हो। तो बच्चों जैसे ये कि ये आपकी मान लो हाथ के अंगुलियां हो गई, ठीक, चलो ये हाथ की अंगुलियां हो गई, ये अंगूठा हो गया और ये चारों अंगुलियां हो गई। तो बच्चों जैसे ये बताओ कि ये आपको 0 डिग्री लेट करना है कि ये हमारा 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और बच्चों ये आपका 90 डिग्री है। तो देखो बच्चों जैसे ये साइन के लिए बच्चों ये आपको लगाना है कि साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये रूट में बच्चों बिलो फिंगर, क्या है ये, बिलो फिंगर बाई 2। और बच्चों कॉस थीटा के लिए अपर फिंगर बाई 2। और बच्चों टैन के लिए, टैन थीटा के लिए रूट में बिलो फिंगर बटे अपर फिंगर। देख रहे हो ना बच्चों कि साइन थीटा के लिए आपको ये सभी फार्मूले लगाना है। ये तो देख रहे हो ना बच्चों कि साइन थीटा के लिए आपको जो फार्मूला लगाना है, रूट में बिलो फिंगर बटे 2, कॉस के लिए रूट में अपर फिंगर बटे 2 और टैन के लिए रूट में बिलो फिंगर बटे अपर फिंगर। तो बच्चों कैसे किस तरीके से लगाया जाता है, जैसे ये बताओ कि साइन के लिए आप साइन के लिए जो भी एंगल निकालोगे उसके नीचे की कितनी अंगुलियां हैं आपको यहाँ रखना है, अब बटे क्या करना है, 2 करना है। जैसे बच्चों ये बताओ साइन, देखो साइन क्या है, ये 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। तो बच्चों आप देख रहे हो कि ये रूट में बताओ क्या है, बिलो फिंगर। तो 0 के बच्चों 0 के नीचे कितनी अंगुलियां हैं, कुछ भी नहीं है, मतलब 0 अंगुली है। और बटे क्या है, 2। तो बच्चों 0 का रूट 0 होता है, 0/2 क्या मिला आपको, 0 मिला, ठीक है ना। अब जैसे ये साइन 30 का आपको निकालना है, तो साइन 30 बताओ बच्चों, साइन 30 देख रहे हो कि बिलो फिंगर, बताओ 30 वाले के बताओ जो सामने अंगुली है इसके नीचे कितनी अंगुली है, 1 है। तो बताओ बच्चों रूट 1 है, रूट 1/2। तो रूट 1 का मान क्या होता है, 1 ही होता है, 1/2 मिल गया ये। अब ये बताओ जैसे अगर आपको साइन 45 का निकालना है, तो साइन 45 के लिए बच्चों क्या करोगे बताओ, 45 के आप देख रहे हो कि नीचे 2 अंगुली है, तो बताओ 2 को आप क्या लिखोगे, √2/2। तो बच्चों इस 2 को आप √2 × 2 कर सकते हो ना, तो एक √2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1/√2 मिला ये, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप साइन के लिए कोई भी आप यहाँ पर कोई भी कोण लेके आप उसका मान निकाल सकते हो। साइन 90 के लिए बच्चों क्या आएगा बताओ, साइन 90 के लिए आप देख रहे हो कि जो साइन 90 के लिए होता है, बताओ 90 के लिए बताओ इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4। तो बच्चों ये रूट है 4/2 और 4 का रूट क्या होता है बच्चों, 2 होता है, 2/2। ये आपको क्या मिला, ये 1 मिल गया ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि साइन के जो भी एंगल कह रहा है उसको हम क्या करते हैं, उसके नीचे की उंगली काउंट करेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तुरंत आपको पता हो जाएगा ये। तो बच्चों अब कॉस के बताओ, कॉस के लिए आप देख रहे हो कि जैसे आपको cos 0 को फाइंड करना है, cos 0 डिग्री। बताओ cos के लिए बच्चों क्या है, रूट में अपर फिंगर बाई 2 है ना। तो बताओ 0 के लिए, बताओ 0 के अपर फिंगर कितनी है, 1 2 3 4। तो ये बच्चों √4/2, 4 का √2 होता है, 2/2, ये आपको मिल गया ये 1। ऐसे बच्चों cos 60 के लिए बताओ, cos 60 के लिए बच्चों बताओ, 60 के ऊपर देख रहे हो क्या, 1 अंगुली है ना यहाँ पर, तो ये √1/2। तो √1 की वैल्यू बच्चों 1 होता है, 1/2 हो गया। अब बताओ बच्चों tan के लिए बताओ, ऐसे cos के लिए सभी को आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। तो tan के लिए बच्चों क्या होता है, जैसे tan आपको 0 फाइंड करना है। बताओ 0 के लिए बताओ, देख रहे हो कि ये रूट है क्या है, बिलो फिंगर। तो 0 के लिए बताओ tan के लिए क्या है, बिलो फिंगर क्या है, 0 है। 0 के लिए बताओ नीचे 1 भी उंगली नहीं है, तो 0/, अपर कितना, 1 2 3 4। तो
तो बच्चों 0/4 क्या होता है? 0। 0 का रूट क्या होता है? 0 होता है। तो ऐसे बच्चों अगर आपको tan 30 को निकालना है, बताओ tan 30 के लिए क्या होगा बच्चों? यहाँ पर बताओ 30 के लिए, 30 के बिलो फिंगर क्या है? 1 है। और बच्चों अपर फिंगर कितना है? 1 2 3, तो 3 है ये। तो ये बच्चों आपको मिला क्या? √1 का रूट होता है बच्चों 1 ही होता है, √3 ये हो गया। ऐसे बच्चों बताओ tan है 90 का, बताओ तो tan 90 बच्चों बताओ 90 के लिए बताओ अपर बिलो कितना है? 1 2 3 4, तो √4 हुआ। और बच्चों यहाँ अपर फिंगर कितना है 90 के? 0 है। तो ये बच्चों आपको मिला 4/0 अनंत होता है। अनंत का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? अनंत होता है। तो बच्चों इस तरीके से आपको इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को आप अपने अंगुलियों की मदद से आप निकाल सकते हो। तो आशा होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।